12वीं के अध्याय नंबर 2 का आज हमारा कक्षा 12वीं का जो अध्याय नंबर 2 है, आज उसका हमारा टॉपिक है राजा, किसान और नगर। ठीक है, तो इसमें हम प्रारंभिक राज्यों के बारे में पढ़ेंगे और उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी, उस समय की कृषि किस प्रकार थी और नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो क्या है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच भारत में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। ठीक है, अनेक साम्राज्य आए, अनेक राज्य आए, उसका उदय हुआ, अनेक राजा आए। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और फिर इसमें क्या है, मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना था और उस समय भी मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, उस समय मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और फिर उसके बाद अशोक का शासन हुआ था। ठीक है, और कृषि के विस्तार, नगरों का विस्तार किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट बिंदु क्या है, महाजनपदों का उदय। महाजनपद क्या थे? वैदिक काल के अंत में छोटे छोटे महाजनपद मिलकर बड़े राज्यों में बदल गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। कुल महाजनपद 16 महाजनपद, प्रमुख महाजनपद थे हमारे 16 महाजनपद का हमें अंगुत्तर निकाय में वर्णन मिलता है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है कि मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है। फिर उसके बाद काशी, कौशल, वत्स, अवंती। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी। ठीक है, कुरु, पांचाल, गांधार। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। जो महत्वपूर्ण उनकी राजधानी याद कर लेना। ठीक है, कंबोज। अंग। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। ठीक है, प्रमुख तथ्य। तो इसका समय क्या माना जाता है? लगभग 600 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। ठीक है, प्रत्येक महाजनपदों की अलग अलग राजधानी होती है। ठीक है, इसकी शासन प्रणाली मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि कुछ राज्यों में गणतंत्र है और कुछ राज्यों में राजतंत्र है। ठीक है, महाजनपद साम्राज्य, मगध साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ, इसमें मतलब कि मगध साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से होने लगा। तो इसमें यहाँ की जो मगध साम्राज्य की जो भूमि थी वो बहुत ही उपजाऊ भूमि थी। ठीक है, इसके कारण ये भी था पहला। फिर यहाँ पर लौह की उपलब्धता अधिक होती थी मगध में। ठीक है ना, बॉक्साइट और लौह इत्यादि की। ठीक है, गंगा नदी के किनारे मगध है, इसलिए यहाँ से व्यापार करने में भी अधिक सुलभता होती है। ठीक है, हाथियों की उपलब्धता अधिक थी, इसीलिए उसे सामान भी ढोया जा सकता था। ठीक है ना, और शक्तिशाली शासक भी यहाँ पर थे, जैसे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, बिंदुसार। ठीक है, ये सब। तो यहाँ पर क्या है, प्रमुख शासक कौन कौन से थे? तो बिंबिसार, हर्यक वंश। ठीक है, बिंबिसार, हर्यक वंश। ठीक है ना, जिनकी राजधानी क्या थी? राजगृह इस समय पे। और फिर इन्होंने विवाह नीति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्होंने विवाह नीति का बहुत ज़्यादा उपयोग करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इसके बाद क्या है, अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र। ठीक है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। ठीक है, इसने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। वैशाली कहाँ है, जहाँ पर किसका जन्म हुआ था? कमेंट करके बताना। जैन के महावीर या गौतम का किसका जन्म हुआ था? पाटलीग्राम, जिसे हम पाटलिपुत्र कहते हैं। ठीक है ना, पाटलीग्राम को मजबूत बनाया। ठीक है, और महापद्मनंद। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? महापद्मनंद को नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, विशाल सेना रखी गई थी इसमें। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अर्थात मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? तो स्थापना हुई थी 321 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। चाणक्य की सहायता से साम्राज्य स्थापित किया गया था। उस समय महामंत्री कौन था? चाणक्य था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना। एक तो ये किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और इसकी उस समय पर राजधानी क्या थी। ठीक है, बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। ठीक है,
साम्राज्य का विस्तार किया सम्राट अशोक ने, ठीक है। अशोक ने साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था, ठीक है। शासनकाल इसका कब से कब तक माना जाता है, 268 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक इसका शासन माना जाता है। इसकी जो एक घटना थी वो थी कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में क्या हुआ था कि वर्ष 261 ईसा पूर्व में युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग दी थी। मतलब कलिंग का युद्ध, कलिंग भी है उड़ीसा में, ठीक है। उसमें युद्ध हुआ था, उसमें मार काट होने के बाद से क्या है कि अशोक को एक बोध सा हुआ था, जिससे उसने क्या है युद्ध अहिंसा इत्यादि त्याग दिया था। और क्या किसको अपना लिया था, तो धम्म को अपना लिया था, ठीक है। धम्म को अपना लिया था, अशोक ने धम्म का प्रचार किया, जिसमें अहिंसा, दया, सहिष्णुता, सभी धर्मों का सम्मान, माता पिता की सेवा, पशुओं की रक्षा, ठीक है। अशोक के अभिलेख किस भाषा में मिले हैं हमें ज़्यादातर, तो अशोक के अभिलेख हमें प्राकृत भाषा, संस्कृत, यूनानी, अरामाइक, और फिर इसकी लिपि क्या थी, तो इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। भाषा कौन कौन सी थी, तो संस्कृत, यूनानी, अरामाइक ये सब थी, और प्राकृत में, ठीक है। और लिपि पूछे तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में, ठीक है ना। और फिर इसके बाद क्या है, प्रशासन। प्रशासन मतलब मुख्य अधिकारी जो थे वो क्या है, महामात्र कहलाते थे मुख्य अधिकारी, और अमात्य, ठीक है। सेनापति और युवराज उस समय के प्रशासन के मुख्य अधिकारी कहलाते थे ये लोग, ठीक है। कृषि व्यवस्था कैसी थी, तो प्रमुख फसलें इस समय पर क्या क्या पूछ सकते हैं कि मतलब मगध साम्राज्य के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य में क्या क्या प्रमुख फसलें उपजाई जाती थी, तो धान, गेहूँ, जौ, तिल, गन्ना, ये सब, ठीक है। कृषि का महत्व इस समय पर क्या था, तो राज्यों की आय का प्रमुख स्रोत हम कृषि को ही मानते हैं, स्रोत किसानों से कर लिया जाता था, मतलब उपज का छठा भाग, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे। कर व्यवस्था कैसी थी, तो भूमि कर लिया जाता था, और मुख्य कर जो थे इनके भूमि कर, व्यापार कर, सिंचाई कर, ये सब लिए जाते थे, ठीक है। भूमि कर सामान्यतः उपज का 1/6 छः भाग, मतलब छठा भाग लिया माना जाता है, ठीक है। इससे मतलब लिया जाता था। और फिर इसके बाद नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ, तो नगरों का विकास में सबसे पहले पाटलिपुत्र का, फिर उसके बाद तक्षशिला, उज्जैनी, मथुरा और वाराणसी, ये सब क्या है मगध के आसपास के नगरों का विकास हुआ था, ठीक है। नगरों की विशेषता क्या थी, तो व्यापार, ठीक है, शिल्प, शिक्षा और प्रशासन। नगरों की विशेषता यह थी, या तो व्यापार होता था गंगा नदी के किनारे से, या तो शिल्प कला उस समय पर कारीगर वगैरह, और शिक्षा उस समय पर भी दी जाती थी, गुरुकुल व्यवस्था थी, ठीक है। अब आता है हमारा व्यापार। व्यापार के साधन क्या क्या थे, तो स्थल मार्ग, जल मार्ग, और दो ही थे, स्थल मार्ग और जल मार्ग। मतलब स्थल मार्ग मतलब घोड़े इत्यादियों के द्वारा, बैलों के द्वारा, ये सब के द्वारा ले जाया जाता था। जल मार्ग मतलब जल के द्वारा नीचे से एक वो नाव के द्वारा उस समय पर ले जाया जाता था, ठीक है। व्यापारिक वस्तुएं क्या क्या थी उस समय, तो मसाले, ठीक है। मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, केरला में। हाथी दांत, वस्त्र, रत्न, धातुएं, ठीक है, ये सब ले जाया जाता था। और फिर हम आते हैं सिक्के। इस समय पर क्या मतलब व्यापारिक उसका क्या था, सिक्कों का प्रचलन हो गया था। पहले क्या था, वस्तु विनिमय पद्धति थी। प्रमुख सिक्के पंचमार्ग कॉइन मिले हैं यहाँ पर से, ठीक है। और फिर धातु के भी सिक्के मिले हैं, चांदी, तांबा, इन सब के भी हमें सिक्के प्राप्त होते हैं, ठीक है। साहित्यिक स्त्रोत्र क्या हैं यहाँ के, तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, ठीक है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, चाणक्य की। बौद्ध ग्रंथ मिले हैं हमें, ठीक है। जैन ग्रंथ मिले हैं, पुराण मिले हैं, ठीक है। विदेशी यात्रियों के जैसे
हेनसांग, ठीक है। विदेशी यात्रियों में कौन कौन आते हैं? फाहियान, हेनसांग, ठीक है। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की बुक का क्या नाम था? इंडिका इसकी इंडिका इसकी बुक का नाम था, ठीक है, मेगास्थनीज की, उसमें बताया जाता है। फिर उसके बाद अभिलेख, ठीक है, सिक्के, स्तंभ लेख और मूर्तियाँ मिली हैं इस समय पे। इस समय जो महत्वपूर्ण वर्ष थे वो देख लेते हैं। 600 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 600 ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ था, ठीक है। 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। और 268 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? अशोक का शासन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। कलिंग युद्ध कब हुआ था पूछ सकता है, तो 261 में हुआ था। 61 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब क्या है कि 16 महाजनपद, मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है। चाणक्य अर्थशास्त्र के रचयिता, मेगास्थनीज इंडिका के लेखक, अशोक धम्म का प्रचारक, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में, ये महत्वपूर्ण है। और ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि इस समय पर थी, ठीक है। पंचमार्ग क्वाइन, ठीक है ना। इसके बाद पाटलिपुत्र क्या है? मौर्य 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 साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हम कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कक्षा को स्थगित करेंगे। जैसे कि पहला हमारा एमसीक्यू क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मैंने बताया था आपको, अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। दूसरा है हमारा, मगध की पहली राजधानी थी, क्या थी पहली राजधानी मगध की? तो राजगृह, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, सभी को पता है, अच्छे से याद कर लो, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आपको पता है कि किसने सहायता की थी? तो चाणक्य ने, और महामंत्री भी यही थे। ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता हैं चंद्रगुप्त चाणक्य, ठीक है, जो हमारे मंत्री और सलाहकार और गुरु भी थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 में, ठीक है ना। 261 में कलिंग युद्ध हुआ था। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है कि अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का, ठीक है। गुप्त वंश का प्रमुख शासक समुद्र समुद्रगुप्त था, ठीक है। नंद वंश का महापद्म नंद, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस भाषा में मिले हैं? तो अशोक के अभिलेख मुख्यतः प्राकृत भाषा में मिले हैं, ठीक है ना। ठीक है। ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को आपको सभी को पता है, जेम्स जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था।
मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज इंडिका को लिखा था, ठीक है ना, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। मेगास्थनीज किस देश से आया था? तो मेगास्थनीज ग्रीक से आया था, ठीक है ना। मेगास्थनीज ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो आ गया ना क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया था आपको। मेगास्थनीज ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? इंडिका। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कमेंट करके बताओ। महाभाष्य किसने लिखा था? कमेंट करके बताओ, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र, ठीक है। तक्षशिला किसकी थी? तो गांधार, ठीक है ना। उज्जैन किसकी थी? तो अवंती की, ठीक है। वाराणसी किसकी थी? तो काशी, ठीक है। आगे हमारा, पंचचिन्हित सिक्के मुख्यतः किस धातु के थे? ठीक है, पंचचिन्हित सिक्के हमारे चांदी के थे, ठीक है। किसके थे? चांदी के। भूमि का भूमि कर सामान्यतः कितना माना जाता है? तो 1/6, 1/6 हमारा भूमि कर माना जाता था, ठीक है, उस समय पे। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य था कि जैसे कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, तो उसके बाद उसने वहाँ की अहिंसा वगैरह थी, उसको देखते हुए, हिंसा को देखते हुए उसने धम्म अपना लिया था, ठीक है ना। तो धम्म का उद्देश्य क्या था? अहिंसा एवं नैतिक जीवन, ठीक है। और यहीं पर ही हम अपनी आज की क्लास को स्थगित करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट और शेयर करें।